रास्ते पे लोग चलता हुआ एक्सीडेंट हो जाता है, रास्ते पे गाड़ी चलती हुई एक्सीडेंट हो जाती है। कई बार रास्ते पे गाड़ी कई लोगों को कुचल देते हैं। तो हादसा है, हादसा कोई बोल के थोड़ी आता है। आज तक कौन ऐसा नेता ये पूछने के लिए घाट पे गया, मनिहारी घाट पे, कि हमारे कौन लोग मृतक परिवार के कौन लोग को आज आपने 5 दिन से है 4 दिन से खाना खाए है नहीं, क्या आपकी विधि व्यवस्था है, क्या आपके पास खाने के लिए खर्च है या नहीं, आपने पानी पिए कि नहीं, ये कौन पूछने के? नेतागिरी सिर्फ नेता करते हैं। वहां पे कौन आम लोग है? ये मुद्दा ट्रक एसोसिएशन का है, ट्रक मालिक का है। ट्रक मालिक कहां बोल रहे हैं? इनसे पूरे सीमांचल के लोगों की रोजी रोटी चलती है। इनसे नमस्कार, मैं आमिर। कटिहार के जिला राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीते दिनों जो मनिहारी में हादसा हुआ है उसे राजनीतिक ना करें, ऐसा उन्होंने कहा। कई नेता ऐसे हैं जो वहां पर जाकर के ग्राउंड पर जाकर के राजनीति की रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है कि वे लोग राजनीति कर रहे हैं, न करें राजनीति। वो इस तरह का चेतावनी भी दिया इस तरह के बयान देकर। आइए हम आपको सीधा रूबरू करवाएंगे उनसे और जानेंगे कई मामलों पर उनसे खास बात करेंगे। मनिहारी साहेबगंज के बीच फेरी सेवा के दौरान जो दुर्घटना हुई है, क्या कहेंगे? ये तो महज एक हादसा है। हादसा कभी किसी के साथ हो सकता है। रास्ते पे लोग चलता हुआ एक्सीडेंट हो जाता है, रास्ते पे गाड़ी चलती हुई एक्सीडेंट हो जाती है। कई बार रास्ते पे गाड़ी कई लोगों को कुचल देते हैं। तो हादसा है, हादसा कोई बोल के थोड़ी आता है कि हादसा मैं आ रहा हूं हमें रोक ले। ये तो हादसा है। कई नेता स्थानीय लोग जो है इस पर कई तरह का बयान दे रहे हैं, कई बातें आ रही हैं सामने, लापरवाही की भी बात आ रही है, क्या करें? नहीं, जहाज प्रबंधक जो है उसमें कोई भी लापरवाही नहीं है। नेता की बात रही, हमें ये बताइए कि आज तक कौन ऐसा नेता ये पूछने के लिए घाट पे गया, मनिहारी घाट पे, कि हमारे कौन लोग मृतक परिवार के कौन लोग को आज आपने 5 दिन से है 4 दिन से खाना खाए है नहीं, क्या आपकी विधि व्यवस्था है, क्या आपके पास खाने के लिए खर्च है नहीं, आपने पानी पिए कि नहीं, ये कौन पूछने के? नेतागिरी सिर्फ नेता करते हैं। वहां पे कौन आम लोग है? ये मुद्दा ट्रक एसोसिएशन का है, ट्रक मालिक का है। ट्रक मालिक कहां बोल रहे हैं? इनसे पूरे सीमांचल के लोगों की रोजी रोटी चलती है। इनसे लगभग 2 लाख लोग इस फेरी सेवा से जिंदा रहते हैं। आज 2 लाख लोगों में आप मान लें कि आज कई लोगों के घर में अगर मनिहारी फेरी सेवा नहीं चले तो कई लोगों के घर में शाम का रोटी नहीं बनता है, सवेरे की रोटी नहीं बनती है, क्योंकि उस पर ही आश्रित लोग हैं। अब इतने लोगों के ये नेता, मतलब जिनको कुछ लेना देना नहीं है, जो नेता को अंड से संड बके जा रहा है, इस बात पे हालात पे रखे कि हमारे मनिहारी क्षेत्र का विकास कैसा हो, हमारे मनिहारी क्षेत्र के ट्रक जो व्यवसायी लोग हैं वो कैसे जिंदा रहे, इस बात पे होनी चाहिए। और मैं दुखी हूं हादसा को लेके और मृतक परिवार के लेके मैं दुखी हूं। अध्यक्ष साहब, जो पूरा वाक्य है मनिहारी घाट साहेबगंज घाट से बढ़ के अब सदन तक है, लोकसभा के पटल पर भी माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी ने बातें रखी है। निशिकांत दुबे जी जो बातें रखी है वो एक पॉलिटिकल वे है उनका, वो पॉलिटिकल रूप से बातों को रखी है उन्होंने। बात देखिए, सदन में बात उचित बात होनी चाहिए। हमको लगता है कि निशिकांत दुबे रात के अंधेरे में सोए होंगे, सवेरे उनको कोई फोन करे होंगे कि 100 आदमी इसमें मर गया या कुछ हो गया, और सवेरे जाकर के हमको लगता है कुछ नशे में होंगे वो, इस कारण जाके सदन में अंड से संड बोल दिए। अरे कोई भी चीज सदन की गरिमा को रखे लोग, और सदन में बोलने से पहले सोचे कि सच्चाई क्या है। सच्चाई बस ये है कि फेरी, मतलब जो जहाज स्टीमर जिसे कहते हैं आप, मालवाहक जहाज आ रही थी और वो अचानक एक टायर ब्लास्ट किया, उसके कारण वो संतुलन होकर के कुछ गाड़ी 5 से 6 गाड़ी। ये घटना जो है रात्रि की है और तकरीबन 4 बजे के बाद भी इस तरह के जहाज को चलने की अनुमति नहीं है, इसके बावजूद चल रहे हैं जहाज, जिसकी वजह से हादसा हुआ। इसका जिम्मेवार कौन है, किनको मानते हैं आप? पहली बात तो ये है कि घटना जरूर रात्रि की है, लेकिन जहाज दिन में ही चला था
और जहाज रास्ते में खराब हो गई थी और खराब होने के कारण फिर वहां इंजीनियर को बुला के जहाज को रखा गया। जहाज ज्यादा देर तक बीच दरियाओं में आप नहीं रख सकते क्योंकि उस पर गाड़ी लोड होता है और नहीं रख सकते हैं, इसलिए जहाज को लगाने के दरमियान और एक टायर ब्लास्ट करने के कारण, अब टायर किस कारण ब्लास्ट किया, हो सकता है कोई लोग उग्रवादी तबके के लोग उसमें बम फिट कर दिया हो टायर में, क्योंकि टायर खड़ा टायर तो उड़ना वो संभव है और लेकिन टेक्निकल इशू है, कुछ भी हो सकता है, इस बात को भी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कुछ उग्रवादी तबके का लोग, क्योंकि घाट को इतना पॉलिटिकल वे में ला दिया है कि घाट को घाट नहीं बना रहा है। लोकल लोग जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है, कटिहार से लोग चले जाते हैं, पटना से लोग चले आते हैं और इन सब को चाहिए मतलब खुर्री। अरे लोग व्यवस्था दे रहा है, जहाज प्रबंधक हम लोगों को पूर्ण रूप से व्यवस्था दिया है। हम लोग अंडर लोड विद चलान के साथ गाड़ी चलाते हैं अपनी, और हम लोगों के जैसा लाखों लोग चलाते हैं। ये सीमांचल एरिया के जितने भी गाड़ी है, आप इधर ले लीजिए, मधेपुरा ले लीजिए, सुपौल ले लीजिए, ये सब लोग आते हैं और इससे रोजी रोटी का सवाल है। आज जो जहाज बंद है इससे हम लोग पूरा परेशान है। हम लोग के व्यवसाय में हम लोगों की गाड़ी रुकी हुई है, सारा रुकी हुई गाड़ी है। किनके उस स्टीमर जो स्टीमर हादसा हुआ, वो स्टीमर में बताया जाता है कि ओवरलोडेड गाड़ी ओवरलोड होकर आ रही थी, इसकी जिम्मेवार कौन ओवरलोड की है? नहीं, जो स्टीमर की कैपेसिटी होती है वो डायमीटर के अनुसार होता है। अगर स्टीमर के अंदर आप चढ़ेंगे और देखेंगे कि जिस तरह से टैंकी, आप एक गाड़ी का टैंकी में फ्यूल जो होता है, आप उसका जो कांटा होता है सामने, आप उस कांटे को देखेंगे तो आप कांटे जैसे फ्यूल होता है तो फुल होता है। तो स्टीमर में अगर ओवरलोड या संतुलन होने के बाद वो ऑटोमेटिक कांटा बताता है, तो वो जहाज का जो सारंग होता है वो चलाएगा ही नहीं। ये एक महज एक हादसा है। ओवरलोड नहीं था, होगा नहीं, ट्रक ओवरलोड नहीं था और ओवरलोड नहीं रहने के कारण, और ये हादसा एक बड़ा हादसा है और इससे काफी लोग, हम इस इलाके के नेता से कहना चाहते हैं कि जितने लोग, गरीब लोग जो परेशान हैं, जिसके घर में खाना नहीं बन रहा है, सवेरे का खाना खाया हुआ रात में खाना खा रहा है, इन लोगों के खाने के बारे में सोचे। एक बात बताया अभी आपने कि वो जहाज दिन में चली थी, रात्रि में नहीं चली, वो बता सकते हैं आपको कब खुली थी वो साहिबगंज से? लगभग 3 बजे के लगभग का सूचना आ रहा है, कंफर्म तो हम लोग नहीं बता सकते। दूसरी बात ये भी है कि जहाज जो IRW के तहत जो चलता है, वो मालवाहक जहाज को रात्रि और दिन दोनों में परमिशन होता है जहाज चलने का। रात में भी IRW के तहत जो जहाज चलती है, तो उनको परमिशन 24 आवर का होता है। जहाज जो आ रही थी उसी के तहत थी क्या? ये तो हम कंफर्म नहीं है, लेकिन ये तो हम बता नहीं सकते हैं आपको। और देखिए, जहाज दिन में चली थी, ये सच्चाई है, और हम इस नेता से बार बार हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि इस इलाके को बचा लें। ये लोकल पॉलिटिकल लोग जो है, ये लोग जो है कोई बड़े नेता नहीं है, ये झोला छाप नेता हैं। अगर वो बड़े नेता होते तो अपने इलाके के गरीब के बारे में सोचते, जिसके घर में आज खाना नहीं बन रहा है, अपने इलाके के व्यवसाय के बारे में सोचते, व्यापारी के बारे में सोचते, जिनकी ट्रक खड़ी है, ट्रक का किस्ती देना भारी। अगर जहाज बंद हो जाए तो हमको लगता है कि इस इलाके में अगर 2 महीना 1 महीना बंद हो जाने पे इस इलाके की कितनी गाड़ी फाइनेंसर के यार्ड में जाके जमा हो जाती है। इस चीज को सोचना चाहिए। और इस नेता और इस इलाके के नेता से मैं विनती करना चाहता हूं कि इस इलाके को अपने बचा लें बेरोजगार होने से। अगर आज जहाज हमारा बंद होता है तो इस पूरा इलाका बेरोजगार होता है और इसमें क्राइम बढ़ेगा। हम लोगों को इस बात का डर और भय है। और नेतागिरी वहां करें जहां चले, किसी के व्यवसाय के थ्रू नेतागिरी नहीं करें। हम लोग इस नेता के विरोध है। अजहर शेख, राष्ट्रीय जनता दल माइनॉरिटी सेल के जिला अध्यक्ष, अल्पसंख्यक, कटिहार।